कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव का कार्यक्रम कल ही शहर में संपन्न हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी द्वारा संबोधित की गई आम सभा में कांग्रेस पार्टी के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, बल्कि इस आम सभा में सफाई ठेकेदारों को बुलाया गया था। किसी भी आपने देखा होगा पूरे उसमें शहीद स्मारक में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो नेता थे वो थे, कार्यकर्ता वहाँ पे थे नहीं, ना जनता थी। आपने देखा होगा कि जनता के रूप में उन्होंने हमारे यहाँ के जितने सफाई ठेकेदार हैं उनके पूरे कर्मचारियों को लाके वहाँ पे बैठाया। नेता प्रतिपक्ष का मानना है कि जब कांग्रेस पार्टी के पास अपनी ही पार्टी के सदस्य नहीं है तो वह इस तरह के वृहद कार्यक्रम क्यों आयोजित करते हैं। हम इस बात की निंदा करते हैं कि यदि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो आप इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों करते हैं। वहीं इन आरोपों को नकारते हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि उनके पास प्रमाण है कि इस कार्यक्रम में सफाई ठेकेदार उपस्थित ही नहीं थे। यदि नेता प्रतिपक्ष को ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में सफाई ठेकेदार शामिल थे तो वह इस बात का प्रमाण पेश करें। पेट में दर्द हो रहा भारतीय जनता पार्टी को, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत तकलीफ में है। मेरे पास तो प्रमाण है, आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको देता हूँ कि इन्होंने कहा कि गैरिसन चलिए, लाडली बहना योजना के आपको कैश हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ बस आएगी और आप हमारे साथ गैरिसन ग्राउंड में चलिए। ये बात मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं बोली। बदलाव की बयार तो जनता तय करेगी और उनकी राष्ट्रीय नेता की कल जो रैली हुई उस रैली में बयार उल्टी बह गई। भीड़ इकट्ठी करने अलग बात है, जनता स्वयं ही चल के आए, उससे कहीं ना कहीं संदेश जाता है। कल उनकी नेता का जो कार्यक्रम था हर राजनीतिक दल के लोग करते हैं, उनने भी किया, अच्छी बात है, स्वागत है उनका। लेकिन उस रैली में कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हुई, तो उससे कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस बात की छटपटाहट है। और इतनी बड़ी नेता को लाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि जबलपुर शहर में कहीं कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनी। वही मैं कहना चाहता हूँ कि कल जिस तरह से उनकी नेता ने बोला, हमारी सरकार पर बोला कि लगातार हमारी झूठी घोषणाएं हो रही हैं, मैं आपके माध्यम से उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ कि माननीय शिवराज जी ने जितनी भी घोषणाएं की हैं, स्वयं उनके पिताजी ने, अगर आप सबको याद होगा, कहा था कि हम जो दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं वो नीचे जाके कितना बचता है, 25 पैसे बचता है। 75% पैसा उनके अधिकारी खा जाते थे। आज यदि 1 रुपये भोपाल से दिल्ली से चलता है तो नीचे तक वो जाता है। एक एक योजना की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं। यदि मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की कि हम 1000 रुपये प्रति माह लाडली बहनों को देंगे, तब आप सबको याद होगा कि कांग्रेस के मित्रों ने कितना हंसी के तौर पर इस बात को बोला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे मुख्यमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे पूरी ठोस योजना रहती, उसकी कार्य योजना रहती। यदि हम ये बात कह रहे हैं कि बहनों के खाते में 1000 रुपये आएगा तो उसकी पहले हम व्यवस्था करते हैं। लाडली बहनों की बात कर लें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात कर लें, जितनी योजनाएं चल रही, एक भी योजना बंद हुई हो तो आप मुझे बताएं। जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, तमाम योजनाएं बंद हो गई थी और आप सबको याद भी होगा कि कमलनाथ जी ने बोला कि हमारे पास राशि नहीं है। जैसे शिवराज जी ने आए, सरकार संभाली और उसके बाद लगातार विकास के काम को गति मिली है। मैं जिस दिन, हम सब लोग जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के उस कार्यक्रम में थे और उन्होंने जब लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपये डाला और हम जब मंच से उतरे तो मंच से उतरने के बाद ही हमको 4-5 बहनों ने बताया कि देखो भैया हमारे खाते में 1000 रुपये आ गया। मैं महापौर जी पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था ना 1 साल का समय बहुत होता है, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। आपने जबलपुर की जनता से बोला था ना, और मेरे पास अभी उनके वर्जन हैं, आप चाहेंगे तो मैं अभी उनके स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। उन्होंने बोला था जनवरी में जबलपुर शहर अलग तस्वीर दिखेगी। मैं चाहता हूँ वो हमारे साथ निरीक्षण करके दिखाएंगे कहाँ तस्वीर बदली। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छी बातें करना बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगता है, पर अच्छी बात करने के लिए मानस अच्छा होना चाहिए। आज जबलपुर शहर में अतिक्रमण चारों तरफ, मैंने पिछली बार महापौर जी को बोला कि जबलपुर में नर्मदा जी प्रतिदिन आप सब जाते हैं,
मैं चाहता हूँ कि शाम को एक बार आप सब लोग एक बार विजिट करें, शाम को 6:30 से लेकर 8 बजे के बीच में। मैंने उनको कुछ पॉइंट्स दिए कि यदि आप इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको व्यवस्थित, थोड़ा सा अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण हटा के व्यवस्थित कर दें। प्रतिदिन मैं तो रोज़ नर्मदा ही जाता हूँ, प्रतिदिन हम लोग खुद गाड़ी से उतरकर वहाँ पर व्यवस्था बनाते हैं। यदि आप इतनी छोटी सी व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप शहर को कैसे संभालोगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब हमारी सरकार से आप पैसा विकास के लिए मांगते हो तो हमारे ही पार्षदों से या हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ भी तो विश्वास तय करना था, बातचीत करना था ना कि नहीं हम चाहते हैं जब हम आपके साथ विकास में खड़े तो हैं, पर हमको साथ में लेकर नहीं चलना चाहते, सिर्फ शेयर लेना चाहते हो। यदि आपके पास जब राशि नहीं है तो फिर कैसे विकास के काम होगा, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नगर निगम एक ऐसा है जो आदमी जब सुबह से उठता है और शाम को सोता है तो ना तो उसे सांसद से काम पड़ता है, ना उसे विधायक से काम पड़ता है, उसे सीधे या तो मेयर से काम पड़ता है, नगर निगम से काम पड़ता है, पार्षद से काम पड़ता है। आप जब सारे विकास के कार्य ठप्प पड़े हैं तो जबलपुर की जनता त्राही कर रही, इस पर महापौर जी को चिंतन करना चाहिए। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस से जनता का भाव समाप्त हो चुका है। किसी भी आपने देखा होगा पूरे उसमें शहीद स्मारक में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो नेता थे वो थे, कार्यकर्ता वहाँ पे थे नहीं, ना जनता थी। आपने देखा होगा कि जनता के रूप में उन्होंने हमारे यहाँ के जितने सफाई ठेकेदार हैं उनके पूरे कर्मचारियों को लाके वहाँ पे बैठाया। हम इस बात की निंदा करते हैं कि यदि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो आप इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों करते हैं, क्योंकि कांग्रेस जबलपुर से समाप्त हो चुकी है और मध्य प्रदेश से भी समाप्त होने वाली है। लगातार वो जनता को गुमराह करते हैं। आज आप जनता के पास जाके बोलते हो कि हम 1500 रुपये देंगे, कहाँ से देंगे आप? हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो खुले चैलेंज करके घोषणा की है कि आज हम 1000 रुपये दे रहे हैं, आने वाले समय में 3000 रुपये देंगे। हमको ये सब मालूम था कि ये इस प्रकार की बातें करेंगे, मगर जो हमारी शिकायत है वो जायज़ है, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से भीड़ इकट्ठी करने का काम किया है, जनता वहाँ पे आई नहीं, उन्होंने जनता की जगह हमारे कर्मचारियों को बुलाया है, इसकी हम निंदा करते हैं। पेट में दर्द हो रहा भारतीय जनता पार्टी को, बहुत परेशान है ये लोग, बहुत तकलीफ़ में है। ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रियंका जी जबलपुर आ गई और इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना भव्य कार्यक्रम हो गया। माँ नर्मदा जी की आरती भी हो गई, रानी दुर्गावती जी वीरांगना जी के समक्ष पुष्पांजलि भी हो गई। लाखों की संख्या में लोग शहर में आए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्यक्रम में सब उपस्थित थे। लाखों की संख्या में ये झूठे आरोप 100-200 सफाई कर्मियों के, क्या है ये? मेरे पास तो प्रमाण है, आपके पास प्रमाण हो तो बताओ। मेरे पास प्रमाण है, मैं आपको देता हूँ कि इन्होंने कहा कि गैरिसन चलिए, लाडली बहना योजना के आपको कैश 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पहुँचिए, वहाँ बस आएगी और आप हमारे साथ गैरिसन ग्राउंड में चलिए। ये बात मैंने नहीं उठाई, मैंने नहीं बोली, लेकिन ये इनको विकास की बात नहीं करना, इनको किसी बात से शहर से कोई लेना देना नहीं है। यही सब बकवास कर करके ये लोग आगे आते गए हैं। अब इनकी बकवास चलने वाली नहीं है। मुझे बहुत दुख होता है ऐसी बातों से। नेता प्रतिपक्ष जी ने बोला, ठीक है, आदरणीय अध्यक्ष महोदय अगर वहाँ बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे वो नहीं ठीक लगता, वो बात मुझे जमती नहीं वो बात। क्योंकि महापौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास कार्य नहीं करती है, बल्कि इस तरह की अनाप शनाप बातें करती है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की निंदा करते हुए महापौर ने पार्टी की सोच पर नाराजगी जाहिर की है।